तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 जिसमें सवाल 1 से लेकर 3 तक बता चुके थे। आज चलेगा सवाल नंबर 4, 5 और 6 नहीं 7 तक सवाल है। तो 4 से लेकर 7 तक देखते हैं आज के वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अगर समीकरण संगत है या असंगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। अब बोर्ड पे तो ग्राफ विधि से हम हल नहीं कर सकते हैं, हम इतना चेक करके दिखा सकते हैं संगत है या असंगत। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 4 और 4 का 1 में दिया हुआ है आपको x प्लस वाई बराबर 5। इसी का दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इसको चेक करना है ये संगत है या ठीक है। क्या लिखेंगे बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन कितना है 1/2 इक्वल, फिर यहाँ पे दोनों तो बराबर आ गया, फिर इसके आगे क्या लिखेंगे। अब ये कटेगा क्या, 5 एक बार में और 10 दो बार में, 5 एक 5, 5 दूनी तीनों की तीनों क्या है संगत है। क्या संगत है, संगत है। तो लिख देंगे संगत समीकरण निकाय। अब ये संगत है जिसका मतलब है इसका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। कहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो इसका कितना हल होगा बताओ तो, अद्वितीय हल के अनंत हल है? सोच लो बढ़िया से, अद्वितीय के अनंत हल होगा इसका, समझे। इसका ग्राफ कैसा होगा, संपाती, प्रतिच्छेदी या समांतर। संपाती ग्राफ होगा। कैसा होगा, ये इसका संपाती होगा, यानी कि 2 लकीर एक पे आएगा और इसका अनंत हल होगा। मतलब हम आंसर एक तो निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। चलिए कैसे चेक करेंगे, क्या लिखेंगे 1/3, फिर -1/- अच्छा 16, कोई बात नहीं 16 है। फिर इसके आगे क्या लिखेंगे 8/16। ये और ये कट गया तो 1/3, 1/3 बराबर है। यहाँ पे 8 8 दूनी तो 1/3, 1/3 बराबर हो गया। ये बराबर होगा, यहाँ बराबर का चिन्ह को काट देंगे। अब ये कट गया तो ये क्या होगा, संगत का संगत विरोधी है। एक कितने हल होगा, असंगत समीकरण का हल होता है, कोई हल नहीं होता है, शून्य हल या कोई हल नहीं। तो इसको बनाना भी नहीं है, किताब में ऐसा नहीं बोला है किसको बनाना है, किसको बनाना है, सिर्फ संगत को। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3। अच्छा कुछ छूट जाता तो बोल दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद लिखा हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए इसको चेक करिए, क्या लिखेंगे 2/4, कट रहा है तो काट देंगे, दुक्का 2 दूनी 4, यहाँ पे 1/-2, तो 1/2 और 1/-2 बराबर है, बराबर है। यहाँ पे कट जाएगा, संगत के संगत। कितना हल इसका, तो इसको ग्राफ से बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, प्रतिच्छेदी आएगा। चलिए 3 नंबर हो गया और लास्ट सवाल बच गया 4 नंबर। 4 नंबर इधर देख लेते हैं। लिखा हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। चलिए चेक करिए, क्या लिखेंगे 2/4, कट रहा है, दुक्का 2 दूनी, इसका -2/-4, माइनस माइनस कट गया, दुक्का 2 दूनी तो 1/2, 1/2 बराबर हो गया। फिर -2/-, तो माइनस में से उड़ा दो तो 1/2, 1/2, ये तो कटेगा नहीं, 2/5, तो बराबर की बराबर नहीं होगा, कौन सी होगा, असंगत समीकरण।
तो काय गो संगत है, काय गो संगत है? देखो बढ़िया से, काय गो संगत है? एक गो संगत, दो गो संगत है और दो गो। उसमें भी इसका ग्राफ आएगा तुमको कैसा, ऐसा एक लकीर इधर से और एक लकीर इधर से। एक तो किधर गया, एक ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा कटिंग वाला। तो इसमें एक गो आंसर आएगा, इसमें अनेक आंसर आएगा, दो नहीं अनेक। इसको बनाओगे तो आंसर निकलेगा ही नहीं, एक्स वाई का अनंत आंसर है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें एक ही आंसर आएगा। जैसे एक्स का मान लो 2 आ गया तो वाई का 3, ऐसा करके कोई फिक्स आंसर आएगा। तो ये ग्राफ जब सीखिएगा या ग्राफ जब बताएंगे कॉपी पे उस समय में देखा जाएगा। तो चलिए पहले इसको उतारिए, फिर इसके आगे देखते हैं। देखो अभी जब हम वीडियो में ही बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम वीडियो में तुम लोग से भी बात कर रहे हैं। तुम लोग को कुछ भी बोलना होगा ना, बोल सकता है आराम से, हाँ न या सवाल जो भी पूछना पूछ सकता है। ये बात भले इधर रिकॉर्ड होगा तो मान के चल कि इसको कोई भी देख रहा है, वो बच्चा है कि नहीं है? हम वही चाहते हैं कि जो तुम लोग से बात हो वही चीज़ इंटरनेट पर डाले। ऐसा नहीं कि स्पेशली आए उसके लिए अलग से रिकॉर्ड करे, अलग से कुछ बोले, नहीं, जैसा है वैसा ही डाल देंगे। अगर समझने वाला होगा तो कुछ भी देख के समझ सकता है, क्योंकि अगर जो तुम समझ आएगा तो भी समझ आएगा, तुम नहीं समझाएगा तो नहीं समझ सकता है। तो ज़्यादा समझना तुम लोग को जरूरी है। सवाल नंबर 5 कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। तो अभी बढ़िया से इसको समझिएगा। आयत है तो आयत में दो गो चीज होता है। आयत के बारे में दो चीज को क्लियर रखना पड़ेगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना, तो लंबाई गुना चौड़ाई का क्षेत्रफल हो गया। आयत का परिमाप, यहाँ अर्ध परिमाप बोला है, यहाँ पे हमको परिमाप जानना है, तो आयत का परिमाप, तो आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप बोलेगा तो एक आधा कर देंगे, समझ में आया बात कि नहीं? आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब कौन चीज होता है? आधा। तो अर्ध परिमाप बोला है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का आधा। आधा का मतलब किससे भगा देना है? तो 2 से 2 कट गया तो कौन चीज बचा? खाली लंबाई प्लस ये कौन चीज निकल के आ गया? अर्ध परिमाप। यानी कि अर्ध परिमाप के लिए हम कौन फॉर्मूला यूज करेंगे? लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल के लिए और जब परिमाप की बात करेगा तो चलिए करा एक आयताकार बाग की विमा जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमा ज्ञात करें। अभी सवाल को देखो बनाएंगे कैसे। सवाल नंबर 5 है आपका, इसमें मान लीजिए, माना कि, सवाल को एक बार पढ़ोगे फिर से समझ में तुमको आ जाएगा। आयताकार बाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो कौन अधिक है? लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो बढ़िया समझ, लंबाई और चौड़ाई दो एक चीज है। इसी लाइन में बात थी पहले, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई अधिक है चौड़ाई से कितना? 4 मीटर। तो चौड़ाई को मान लेंगे, माना कि चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई को x मान लेते हैं। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई कितना है? x मीटर है। लंबाई खुद बोल रहा है कि हम 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4। तो x में 4 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे समझो कि इसको दूसरा भाषा में समझो, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो अगर चौड़ाई 10 मीटर होता तो लंबाई कितने हो जाता? तो क्या किए? 10 और 4 को जोड़ दिए, तो वही चौड़ाई x मान लिए, तो लंबाई क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, तो 4 अधिक है, तो इसीलिए 4 को क्या कर दिए इसमें, तो x + 4 मीटर है। अब आते हैं प्रश्न से। तो कह रहा है कि आयत का जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर है। 36 मीटर। चलिए, तो आयत का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या है? लंबाई प्लस, नहीं लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2 लेंगे तो फिर अंतिम में कौन आ जाता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए
तो लंबाई कितना है आपका x प्लस, और चौड़ाई कितना है आपका x। ये मिला के कितने बोल रहा है आपका है 36। देखिए यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई वही अर्ध परिमाप हो गया। तो x और x कितने हो गए 2x प्लस 4 बराबर 36। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 36 घटा 4। 2x बराबर 36 में 4 गया कितने बचा 32। तो x बराबर कितना हो जाएगा 32 बटे कट के कितने 16 आ गया। अब इसी का वैल्यू इधर रख दो, इसको मान लो 1, इसमें डाल दो, इसमें नहीं सॉरी इसमें नहीं डालना आपको। x आ गया 36 सॉरी 16। तो x कौन सी निकल के आएगी आपका है चौड़ाई, x था चौड़ाई, तो चौड़ाई ब्रैकेट में x लिख दूं, कितनी आ गया आपका 16। अब अगला कौन चीज है आपका निकालना लंबाई। लंबाई कौन चीज है लंबाई है x प्लस 4। तो x का वैल्यू कितने अब प्लस 4 कितने हो गया है 20। अब देखते बढ़िया से चौड़ाई लंबाई 20 है, चौड़ाई कितने है तो चौड़ाई से कितने अधिक है 4 अधिक है, और दोनों को जोड़ दोगे तो फिर कितने आ जाएगा पूरा है ना। तो दोनों बातें इसका कंप्लीट आ रहा है कि जो इसका क्या कहते हैं चौड़ाई से लंबाई 4 अधिक हो रहा है, और जब दोनों को जोड़ देते फिर कितना आ जा रहा है 36। तो यही आपका आंसर है वीमा बल ज्ञात करने के लिए। अब ध्यान से समझना, कभी भी कोई सवाल में वीमा शब्द बोलेगा ना तो वीमा का मतलब होता है उसमें क्या क्या चीज हो सकता है मैथ के अनुसार। तो आयत में 2 एगो चीज होगा, एगो लंबाई होगा एगो, लेकिन घन का बात करेगा तो उसमें कौन चीज होता है लंबाई भी होगा चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। लेकिन जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है आयत है कि घनाभ है सोच के बता, आयत है कि घनाभ है मोटका है रे पत्रकार थोड़े है घनाभ है। लंबाई है चौड़ाई है आई कंठो मोटाई है तो घनाभ है। इसमें 3 गो चीज है। तो एकड़ में वीमा पूछेगा तो एकड़ वीमा में 3 गो है, लंबाई है चौड़ाई है और मोटाई है। जबकि आयत का बात हो गया तो खेत का बात कर रहे थे, जैसे खेत होता है तो खेत में 2 चिन्ह होता है, एगो लंबाई एगो चौड़ाई। बताइए। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किए हैं। कल का जो वीडियो होगा उसमें 6 और 7 को डिस्कस कर लेंगे। अभी कुछ सवाल इन्हीं लोगों से प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप भी यहाँ तक अगर उतारे हैं तो यहाँ तक पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और पिछला सवाल को भी, और आगे का सवाल कल के वीडियो में कवर करते हैं।